Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल्कि पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं, इस्लाम फॉर किड्स। हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में शामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम में सेगमेंट होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। उसमें हम कुरान पाक तजवीद व किरात के साथ पढ़ना सीखते हैं और बच्चों की महफिल-ए-नात ये भी हमारे इस प्रोग्राम का सेगमेंट है। उसमें हम मुकाबला होता है टीम ए और टीम बी के दरमियान। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ आइए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आइए आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा का नाम बताइए। प्यारे बच्चों, आइए अपने पहले सेगमेंट जाने बढ़ने से पहले हसन भाई से हम्द के कोई दो शेर सुनते हैं, दो तीन शेर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अल्लाह मेरे अल्लाह, 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 अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। तकदीर में या इलाही रहमत लिख दे मेरी तकदीर में, या इलाही रहमत लिख दे मेरी तकदीर में, या इलाही रहमत लिख दे मेरी तकदीर में। रोज़ाए खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में, रोज़ाए खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में, रोज़ाए खैरुल बशर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। गुज़रे दिन मक्के में शब गुज़रे मदीने पाक में, गुज़रे दिन मक्के में शब गुज़रे मदीने पाक में, गुज़रे दिन मक्के में शब गुज़रे मदीने पाक में, गुज़रे दिन मक्के में शब गुज़रे मदीने पाक में, गुज़रे दिन मक्के में शब गुज़रे मदीने पाक में। रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में, रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में, रोशनी का ये सफर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह मेरे मदीने की तरह, मेरे रब शहर मक्का से मदीने की तरह, मेरे
से मदीने की तरफ है मेरे रब शहर मक्का से मदीने की तरफ। आना जाना उम्र भर लिख दे मेरी तकदीर में, आना जाना उम्र भर लिख दे मेरी तकदीर में, आना जाना उम्र भर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह। जितने भी अय्याम अब बाकी है मेरी ज़िस्त में, जितने भी अय्याम अब बाकी है मेरी ज़िस्त में, जितने भी अय्याम अब बाकी है मेरी ज़िस्त में, हो मदीने में बसर लिख दे मेरी तकदीर में, हो मदीने में बसर लिख दे मेरी तकदीर में, हो मदीने में बसर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह जी हसन भाई, आपने एक शेर में पढ़ा जितने भी अय्याम बाकी मेरी ज़िस्त में नहीं है, ज़िस्त के जितने भी अय्याम अब बाकी है मेरी ज़िस्त में, जितने भी अय्याम अब बाकी है मेरी ज़िस्त में, जितने भी अय्याम अब बाकी है मेरी ज़िस्त में, हो मदीने में बसर लिख दे ज़िस्त के। अच्छा के जज़ाकल्लाहु खैरा, ज़िस्त के जज़ाकल्लाहु खैरा। एक दफ़ा फिर पढ़ लूँ। जितने भी अय्याम अब बाकी है मेरी ज़िस्त के, जितने भी अय्याम अब बाकी है मेरी ज़िस्त के, जितने भी अय्याम अब बाकी है मेरी ज़िस्त के, हो मदीने में बसर लिख दे मेरी तकदीर में, हो मदीने में बसर लिख दे मेरी तकदीर में, हो मदीने में बसर लिख दे मेरी तकदीर में। अल्लाह मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त हुआ अपने पहले सेगमेंट जाने पढ़ने का, और उस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं जाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, बाज़ बच्चे और बड़े भी, जी हाँ, बाज़ मरतबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कर देते, क़ातु व बरकातुहू नहीं, व बरकातुहू, काफ को बारीक रखना है। जी हाँ, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। बाज़ बच्चे जल्दी में या बड़े भी जल्दी में इस चीज़ को कर गुज़रते हैं। ये वाक़या मेरे साथ भी हुआ, किसी ने किया बड़े ने, तो मैंने उनको समझाया क़ाफ नहीं काफ है, तो फिर समझ गए, तो उन्होंने फिर उसकी अदायगी दुरुस्त कर ली। तो ऐसे करना भी है, अच्छा दुरुस्त करवाना भी है। किसी को कोई गलत पढ़ रहा हो तो उसको बताना भी है अच्छे अंदाज से। कैफ़ हालुकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, जो कि कुरान पाक पढ़ने का बड़ा ही अच्छा मौका है। जी हाँ, कुरान पाक ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया भर में आप जहाँ कहीं भी हैं कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ना सीख सकते हैं। कोशिश कीजिए, हमारे सामने आ जाइए, मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने आ जाइए और अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की लारेब किताब है कुरान पाक, और जब भी आप इसको सामने रखें कोशिश किया करें, क्या करना है, इसको कोशिश करें जब आपके सामने हो, इसको उठाएं, चूमें, आँखों से लगाएं और दिल से लगाएं, सीने से लगाएं और अच्छी अच्छी दुआएं मांगें। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक पढ़ना आपके लिए आसान फरमा देगा। जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मी जान मुझे ये कहती, और फिर जो है कुरान पाक अक्सर मुझे उठा के देती, कहते इसको चूमा करो, आँखों से लगाओ, सीने से लगाओ, और मेरे लिए दुआएं किया करती। और फिर कहती अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान पाक पढ़ा दे। तो ये दुआएं वालिदैन की दुआओं का सदका है। और आप भी जब दुआएं करेंगे अपने वालिदैन से भी दुआएं करवाएं, कि जब आप कुरान पाक पढ़ने बैठें तो कहें मेरे अम्मी अब्बू, अपने अम्मी अब्बू को आप कहें कि अब्बू अम्मी मेरे लिए दुआ करें कि मैं कुरान पाक अच्छा पढ़ने वाला बन जाऊँ, अल्लाह की रज़ा की खातिर कुरान पाक अच्छा पढ़ना सीख जाऊँ, अच्छा पढ़ कर दूसरों को कुरान पाक पढ़ाने वाला बन जाऊँ। क्योंकि प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कोशिश यही करनी है कि कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ना भी है और पढ़कर सिखाना भी है, सीखना भी है, सिखाना भी है। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और उसे सिखाए। कुरान को सीखने वाला भी बेहतरीन, सिखाने वाला भी बेहतरीन। तो काश के हम कुरान को सीखने वाले बन जाएं, सिखाने वाले बन जाएं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज सीखने वाले बनेंगे, एक वक्त आएगा हम सिखाने वाले भी बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे सूरतुर रहमान की आयत नंबर 60 और 61, 60 और 61। इन दो आयतों को पहले तवज्जो के साथ सुनना है, फिर समझना है, फिर पढ़ना है, फिर सुनाना है, और आखिर में हदर और तरतील के साथ पढ़ना है। जी हाँ, हदर और तरतील के साथ भी पढ़ना है। यहाँ मौजूद बच्चों ने भी अच्छे अंदाज से पढ़ना है, आपने भी अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करनी है। अच्छा, उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा मश्क किया करें। मश्क करेंगे ना, आप बार बार दोहराएंगे और उसकी मश्क करेंगे उन आयतों की, तो आप वो आयतें अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बन जाएंगे। अब देखिए, यहाँ बाज़ बच्चे छोटे हैं और मदनी कायदे में भी सबक है। जैसे सऊद भाई है ना, तो अब सऊद भाई का सबक जो है वो मदनी कायदे में है। और भी बाज़ बच्चे होंगे जिनका सबक हो, और बाज़ नाजरा कुरान पाक में कुरान पाक नाजरा पढ़ रहे होते हैं, बाज़ हिफ्ज़ भी कर रहे होते हैं, हिफ्ज़ुल कुरान की सआदत हासिल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जो कायदा पढ़ रहे हैं, अब वो आयतों को भी पढ़ना सीख रहे हैं। तो क्या है कि जब आप कोशिश करेंगे ना, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है। तो कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है, कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह। और इस आयतों को, इन दो आयतों को पहले तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभानअल्लाह,
माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का, और उसमें हमें कारी साहब समझाते हैं। और वो कौन सा मरहला है? तवज्जो के साथ समझना। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने तवज्जो के साथ सुना और अब बढ़ते हैं तवज्जो के साथ समझने की तरफ। और उसके लिए आपने हमारे साथ रहना है। कुरान पाक जब पढ़ना है ताउज़ और तस्मिया भी आपने ज़रूर पढ़ना है। उससे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, छोटे बच्चों की भी आवाज़ आए और बड़े बच्चों की भी आवाज़ आए और मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी भी आवाज़ आए। अब हम तक तो नहीं आएगी, मगर आप जहाँ बैठे हुए हैं आप इतनी आवाज़ से पढ़ें कि आपके कान अच्छे अंदाज से सुने। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। इन आयतों को अच्छे अंदाज से पढ़ना है। जी, पढ़ना सीखना भी है और फिर सुनाना भी है। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, जी हाँ, बड़ी ही प्यारी आयत है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन। जी, तो इसका पहला वर्ड जो है इसका माना बड़ा प्यारा है। जी हाँ, और इसका माना जो मफ़हूम में अर्ज़ कर देता हूँ। हल जज़ाउल इहसान, के एहसान की जज़ा क्या? इल्लल इहसान, मगर एहसान। यानी एहसान की जो जज़ा होती है ना, वो एहसान ही होती है। कोई आपके साथ भलाई करता है, एहसान करता है, तो उसके साथ भी आपने भलाई करनी है। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब ये हा है और इसकी अदायगी होती है कहाँ से, ये बताएंगे हमारे सऊद भाई। जी सऊद भाई बताइए। हलक के नीचे वाले हिस्से से। सोच लें। जी। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और हा को मिलाना है लाम से। अच्छा, लाम को हमने कितना हिलाना है ये कौन बताएगा? लाम को कितना हिलाना है? थोड़ा सा, ज़्यादा, थोड़ा, कितना? ये बताएंगे कौन? उस्मान भाई बताना चाह रहे हैं। उस्मान भाई बताइए। उस्मान भाई बताएंगे इंशाअल्लाह। लाम को नहीं हिलाएंगे। लाम को नहीं हिलाते? नहीं। क्यों नहीं हिलाते? क्योंकि ये उर्फ़ कलकला नहीं है। माशाअल्लाह, उर्फ़े कलकला नहीं है। अच्छा उस्मान भाई, उर्फ़े कलकला को हिलाया जाता है, उसमें क्या होता है? हरकत और जुम्बिश। जुम्बिश या हरकत होती है, यानी आवाज़ लौट कर आती है। कराती है। और इन जो कलकला के अलावा जो साकिन हरूफ होते हैं उनमें हिलाते नहीं है। हिलाते नहीं है। माशाअल्लाह, हमारे उस्मान भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, लाम का मखरज कौन बताएगा? बड़ा मुश्किल है। माशाअल्लाह, काफ़ी बच्चों को याद हो गया है लाम का मखरज। सोच लें, सोच लें। जी दानियाल भाई बताइए। ज़बान का किनारा और दाहिक से सना तक के मसूड़ों से अदा होता है। ज़बान का किनारा और दाहिक से सनाए तक के मसूड़े। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। जी हाँ, बड़ा मुश्किल मखरज है, मगर याद कर लेने से उसके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, जिसको याद हो जाएगा तो उसके लिए तो आसान है, और जिसको याद नहीं है तो उसके लिए तो मुश्किल ही रहेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। और याद नहीं किया तो मुश्किल रहेगा, याद कर लिया तो आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने याद करने हैं, मखारिज को भी याद करें, उसकी सिफ़ात भी याद करें, तो फिर आप अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जीम का मखरज बताएंगे हमारे सफ़वान भाई। जी सफ़वान भाई बताइए, जीम कहाँ से अदा होता है? ज़बान का दरमियान और तालु के दरमियान वाले हिस्से से। अच्छा, ये बताएंगे हमारे सऊद भाई, क्या इनका जवाब दुरुस्त है या गलत है? बताइए। सफ़ान भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जीम का मखरज है ज़बान का दरमियान और ऊपर तालु का दरमियान। तो इसका मकसद है हमारे सऊद भाई को भी ये मखरज याद है और सफ़ान भाई को भी याद हो चुका है। और किस किस को याद है? आप सबको याद है, माशाअल्लाह। तो सबको याद हो जाना चाहिए। जीम का मखरज है ज़बान का दरमियानी हिस्सा और तालु का दरमियानी हिस्सा। ऊपर तालु होता है, ज़बान का उसका दरमियानी हिस्सा और तालु का दरमियानी हिस्सा। 3 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से? जीम, शीन, या। उस्मान पे झटका नहीं देंगे। या क्या करेंगे? जीम, शीन, या। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। जाजान भाई, जाजान भाई समझ में आ रहा है?
क्योंकि जाजान भाई का नाम भी है जा से, और यहाँ भी आ गया है जज़ाउल में, जज़ाउ में जा। अच्छा, इसको बाद बच्चे जा को पढ़ते हैं जा, हल जज़ाउल, हल जज़ाउल नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना हल जज़ाउल। तो जा का मखरज बताने जा रहे हैं कौन? हसनैन भाई बताइए। जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से अदा होते हैं। सोच लें जी। और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और इसके साथ कौन से हरूफ अदा होते हैं प्यारे बच्चे बताइए? जा, सीन, स्वाद। अच्छा, इनको क्या कहते हैं? जा, सीन, स्वाद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। इनको क्या कहते हैं? फैसलिया। हुरूफ असलिया कहते हैं। और सिफत के लिहाज से क्या कहते हैं? आपका ये जवाब दुरुस्त है। सिफत के लिहाज से बताएंगे हमारे सफान भाई, बताइए। हुर्फ सफीरिया। सोच लें। दानियाल भाई क्या कह रहे हैं? सही है। अच्छा, सफीरिया क्यों कहते हैं? दानियाल भाई आप बताइए। क्योंकि एक जानवर है, उसको उर्दू में झिंगर कहते हैं। और अरबी में क्या कहते हैं? सफीर। सफीर कहते हैं। वो कितना छोटा सा होता है ना, जी। उसकी आवाज़ कैसी होती है? ऐसी होती है। हाँ, देखिए अभी आपने कई मिलके बोला तो ऐसी होती है। तो वो जानवर जो है उसकी आवाज़ ऐसी आवाज़ आती है। और आप देखें इनकी अदायगी भी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाम जब इनकी अदायगी करते होते हैं तो जा, सीन, सौद, इनकी अदायगी में भी सीटी सी आवाज़ आती है। जी हाँ, सीटी जैसी आवाज़ होती है। तो इसी वजह से इनको हुरूफ सफीरिया कहते हैं, माशाअल्लाह। और ये मद कौन सी है ये बताएंगे हमारे टीम ए से सऊद भाई। जी बताइए। मद मुत्तसिल। मद मुत्तसिल को कौन सी मद मुत्तसिल हुई? मद मुत्तसिल क्यों हुई प्यारे बच्चे? कैसे आपको पता चला है मद मुत्तसिल है? हमजा इसी कलमे में है। किसके बाद? हुरूफ मद। जी 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 बताइए बताइए, सही बता रहे हैं। हुरूफ मद्दा के बाद। हाँ, उर्फ़े मद्दा के बाद, हरफ़े मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में। तो आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और मद्दे मुत्तसिल को कितना खींच कर पढ़ते हैं ये भी आप ही बताएंगे। चलिए हमारे सफान भाई बताएं। 2 ढाई अलिफ यानी 4 या 5 हरकत के में ये बता दिया है। 2 ढाई अलिफ यानी 4 या 5। थोड़ा ठहर ठहर कर बताते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं, मगर जवाब दुरुस्त दे देते हैं, माशाअल्लाह। सऊद भाई का जवाब दुरुस्त है। 2 ढाई अलिफ यानी 4 या 5 हरकत खींच कर अदा करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। इस हमजा को किस तरह अदा करेंगे? हमजा को वाज़े करना होता है, खूब तहकीक से अदा करना होता है। कैसे अदा करेंगे? झटके के साथ। थोड़ा सा झटका देते हैं। अब जी हाँ, जब हमजा साकना होता है तो ज़्यादा झटका होता है, मगर जब खुद हमजा होता है अ ई ऊ, हल्का सा झटका आता है, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं। अ ई ऊ ऐसे नहीं करेंगे, अ ई ऊ। तो इसमें भी जज़ाउल, जज़ाउल। हमजा जो होता है प्यारे बच्चों, हमजा हमेशा खूब तहकीक से अदा होता है, खूब वाज़े करके अदा करना होता है। अगर इसको हम अच्छी तरह से अदा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा जज़ाउल, जज़ाउल क्या हो जाएगा? तस्हील हो जाएगी, नरमी हो जाएगी। तो नरमी नहीं करनी। यहाँ पर पढ़ेंगे हल जज़ाउल इहसानी, हल जज़ाउल इहसानी। माशाअल्लाह, लाम को हिलाना नहीं है, ये भी हमजा है। इस अलिफ को हमजा पढ़ेंगे जब किसी अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आए, खड़ी हरकत आ जाए या जज़म आ जाए तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजा बन जाता है। और इस हमजा को मिलाएंगे हा से, और हा का मखरज बताएंगे कौन? दानियाल भाई। हलक के दरमियान वाले हिस्से से। सोच लें। और कौन से हुरूफ अदा होते हैं? आइन। आइन और हा, बस ये 2 ही हुरूफ हैं। जी। हलक से कितने हुरूफ अदा होते हैं? 6। हलक से 6 अदा होते हैं। और हलक के दरमियान वाले हिस्से से 2। और हलक के ऊपर वाले हिस्से से 2। वहाँ से भी 2, वहाँ से भी 2। अच्छा, कौन कौन से? गईन, खा। गईन होता है गईन, गईन, गईन नहीं गईन, गईन, गईन खा। क्या? गईन, खा। और हलक के नीचे वाले हिस्से से? हमजा, हा। वहाँ से कितने अदा हुए? 2। 2 ही हुए, टोटल हो गए 6। और आपका जवाब दुरुस्त है। इन सब को क्या कहते हैं? उर्फे हल्की कहते हैं, माशाअल्लाह। और सीन की अदायगी आप मखरज बता चुके हैं। सीन का कहाँ पर बताया? जा के साथ।
जब आपने जा के साथ बताया था तो इसका मखरज हो चुका है, और वो मखरज क्या है ये बताएंगे सफ़ान भाई, बताइए। जबान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे। जबान की नोक और ऊपर नीचे के दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से अदा होता है सीन जा सौद। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। और अलिफ साकिन, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो ये अलिफ साकिन है या क्या है, क्या कहेंगे? वैसे जज़म तो नहीं लगा हुआ, क्या कहेंगे? अलिफ है ना या साकिन है? कौन बताएंगे? दानियाल भाई बताइए। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा है जी। अच्छा, ये इसको अलिफ मद्दा क्यों पढ़ा आपने? क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है। अच्छा, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए अलिफ मद्दा होता है। जी। वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए तो वाव मद्दा। वाव मद्दा होता है। और या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा। या मद्दा होता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और नून का मखरज कौन बताएंगे? जरा जल्दी से हाथ खड़ा करें। कौन? टीम ए वाले? टीम ए वाले अभी तक नहीं बता रहे। टीम बी वाले से, टीम बी से दोनों हाथ खड़े हैं। टीम ए से भी दोनों हाथ खड़े हो गए। सऊद भाई सोच लीजिएगा, सही याद हो तो बताना है। चले हम हसनैन भाई से पूछ लेते हैं। हसनैन भाई आप बताइए। जबान का किनारा और अनियाब के सनाया तक के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। माशाअल्लाह, सऊद भाई आपके साथी ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। जबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के मसूड़ों से नून अदा होता है। और जब जबान का किनारा दाहिक से सनाया तक के मसूड़े इस्तेमाल होते हैं तो लाम अदा होता है। और जब जबान का सिरा और किनारा, सिराए ज़बान उसमें नोके ज़बान, जब रवाई से और सनाया तक के हिस्सों में मसूड़ों की ज़बान वहाँ लगती है तो अदा होता है कौन सा हर्फ? कौन बताएगा? कौन बताएगा? नहीं याद? सोच लें। लाम, नून और एक और हर्फ कौन सा है? सफ़ान भाई बताइए। रॉ। रॉ अदा होता है। माशाअल्लाह, क्योंकि इसमें नोके ज़बान भी दाखिल होती है और ज़बान का सिरा भी दाखिल होता है। और फिर जब ये सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगता है तो अदा होता है रॉ। जी हाँ, इसमें ज़बान कम लगती है, नून में उससे ज़्यादा लगती है, लाम में और भी ज़्यादा लगती है, तो ये हुरूफ अदा होते हैं। माशाअल्लाह। और यहाँ हमज़ा की अदायगी क्लियर रखनी है। और इल्ला, लाम मुशद्दद होने की वजह से एक अलिफ मुशद्दद होने की वजह से क्या करेंगे? कौन बताएगा? सऊद भाई याद है? जी बताइए। गुन्ना। मुशद्दद होने की वजह गुन्ना करेंगे? नहीं, रुक कर पढ़ेंगे। रुक कर पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। गुन्ना भी होता है मगर कब? जब नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद आ जाए तो प्यारे बच्चे गुन्ना होता है, और इसके अलावा गुन्ना नहीं होता। अब देखिए यहाँ नून मुशद्दद भी नहीं है और मीम मुशद्दद भी नहीं, तो लाम पर है, तो लाम में गुन्ना तो नहीं होगा, मगर लाम को रुक कर अदा करेंगे। पढ़ेंगे इल्लल इहसान। इल्लल इहसान। मिलकर पढ़िए इल्लल इहसान। इल्लल इहसान। जी हाँ, पहला रुक कर अदा करेंगे, फिर लाम को दूसरे लाम से मिलाएंगे और दूसरा लाम हिलाना नहीं है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और इस हमजा को भी हा से मिलाना जैसे यहाँ पर मिलाया था, और क्लियर रखना है। इहसान, इहसान, पहले हमजा भी अदा करना है, फिर हा की अदाई भी करनी है, और सीन की अदायगी सीटी के साथ अदा करना है। और उसके बाद यहाँ वफ़ की वफ़ में कायदा लगेगा कौन सा? वफ़ का कायदा कौन सा होगा? उस्मान भाई याद है? चले उस्मान भाई बता दीजिए आप। मद्दे आरिस। सोच लें। जी। मद्दे नहीं होगा? लीन आरिस तो नहीं होगा? नहीं, मद्दे आरिस होगा। अच्छा, मद्दे आरिस क्यों हुआ यहाँ पर? हर्फ मद्दा के बाद वफ़ की वजह से दूसरा हर्फ साकिन हो गया। माशाअल्लाह, उर्फ़े मद्दा के बाद आखिरी जो हर्फ है वफ़ की वजह से साकिन हो जाता है, तो इसलिए हो जाता है मद्दे आरिज़। उस्मान भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। टीम एक ही आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है, बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए, बुलंद आवाज़ से कोशिश किया करें। अच्छा, ये अब आयत बार पढ़ी गई है और इसके कवायद तकरीबन आपको याद हो चुके हैं, ऐसे ही है। तो अब ये मद है
कौन सी मद? सारे मिलकर बोले मद्दे मुत्तसिल। ये तो याद हो गई माशाल्लाह। मद्दे मुत्तसिल। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बार बार पढ़ी गई है, बार बार दोहराई गई है और इसके कवायद भी तकरीबन याद हो गए हैं। और रा पर ज़बरानी की वजह से पुर और काफ को रखना है बारीक और आखिर में हो जाता है मद्दे आरिज़। माशाअल्लाह प्यारे बच्चे और मदनी चल के उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से कुरान पाक की इन आयतों को समझा होगा। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों आइए अपने अगले मरहले के जानिब बढ़ने से पहले आपके कुछ कॉल्स होते हैं जी, कॉल्स पे कीजिए। मेरा नाम अहमद रज़ा है। आज के सवाल का जवाब है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। जी आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्चीवाला से सैयद अकबर रजा बात कर रहा हूँ। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जी सुभानअल्लाह। आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ रमजान ज़मीन चिनावा से। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमदियान अतारी। हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। हम आज कलाम सुनाएंगे। मुझे मदीने की दो इजाज़त नबी रहमत शफ़ीए उम्मत पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों आए अब वक्त हुआ है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का और उस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कर साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ सुना समझा और अब है पढ़ना। तो तवज्जो के साथ इन आयतों को मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। 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 जी मिलकर कोशिश किया करें, आवाज़ को बैलेंस रखकर पढ़ा करें। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाअल्लाह अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि हमने कोशिश करनी है। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता रहता है वो पा लेता है। तो हमने कोशिश जारी रखनी है। अब हमें पहली आयत सुनाएंगे हुसैन भाई, हसनैन भाई। हसनैन भाई सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। माशाअल्लाह अच्छी कोशिश की। और दूसरी आयत पढ़ के बताएंगे कौन? सऊद भाई जी पढ़िए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाअल्लाह। और अब पढ़ के बताएंगे दानियाल भाई, खुश करेंगे जी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। थोड़ा तरतील के साथ जोर लगाकर कोशिश करें।
हल जज़ाउल उल हंसेंगे नहीं, उल। हल जज़ाउल, हल जज़ाउल इहसानु पहले है बेटा इल्लल क्या है, इहसानी, फिर आगे इहसानु है ना। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। जी माशाल्लाह, कोशिश किया करें, खूब पढ़ के आया करें, अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करके आया करें, फिर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब पढ़ के सुनाएंगे हमारे सफ़वान भाई तरतील के साथ बुलंद आवाज़ से ज़ोर लगाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाअल्लाह। और अब मुझे माइक दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी मरहले की तरफ, जिसका नाम है हदर और तरतील के साथ पढ़ना। तो पहले पढ़ेंगे हदर में और फिर पढ़ेंगे तरतील के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश। अब बढ़ते तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, 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 फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दोनों आयतों को आसान में अगर एक सांस में पढ़ने की कोशिश, क्योंकि मन जद्दा वजद। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान,
فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان माशाअल्लाह, कोशिश करनी है। मन जद्दा वजदा। अब इन दो आयतों में मद्दे हैं और मद में खींचना होता है, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आइंदा कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे। अच्छा, कोई और है जो कहेंगे मैं दो आयतें पढ़ लूँगा एक सांस में? कोई है? आप पढ़ेंगे? चलिए कोशिश करें। هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان माशाअल्लाह, कोशिश। هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما कोशिश करना मद्दों को हमने पूरा करना है। मद को जो मकदार है कम से कम 2 अलिफ और 2.5 अलिफ, 2 अलिफ तो खींचना चाहिए। هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان जी माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? अशहब रज़ा। अशरफ रज़ा। अशहब रज़ा। अशहब रज़ा, माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की। कोशिश करनी है प्यारे बच्चे, मद्दों को जो है ना आपने थोड़ा और खींचना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे अंदाज से। और मन जद्दा वजदा, तो इंशाल्लाह कोशिश जारी रखेंगे इंशाल्लाह और आगे बढ़ते रहेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गाइस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की इबादत हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब वक्त हुआ है अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का। वो है एक पैकेज और उस सेगमेंट का नाम है बच्चों का मकतबतुल मदीना। Islam for kids, Islam for kids. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमारे सेगमेंट बच्चों के मकतबतुल मदीना में हम जिस रिसाले के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है लालची कबूतर। प्यारे बच्चों, ये रिसाला बच्चों का कहानी सिलसिले का पहला रिसाला है और पूरे रिसाले में हम बच्चों के लिए एक कहानी है जो कि एक लालची कबूतर की है। ये तो हम सुनते ही रहते हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन कबूतर किस तरह का लालची था ये आप पढ़ेंगे इस रिसाले में। और हमें लालच से बचने का ज़हन भी इस रिसाले से मिलता है। 2D ग्राफिक्स के साथ और बहुत खूबसूरत सफ़े के साथ मकतबतुल मदीना से शाया किया गया है। तो हमें चाहिए कि हम मकतबतुल मदीना से ये 8 सफ़ों की कहानी ज़रूर ख़रीदें और इसको पढ़ें। Islam for kids, Islam for kids. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त हुआ है अपने अगले सेगमेंट जाने बढ़ने का और उस सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल-ए-नात। Islam for kids, Islam for kids. प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट बच्चों की महफिल-ए-नात में। हमारे सेगमेंट में होते हैं कुछ राउंड्स, बढ़ते हैं अपने पहले राउंड की जानिब। इसका नाम है शेर सुनाइए। ये रैपिड फायर राउंड है। आप दोनों टीमें तैयार हैं इस राउंड के लिए? जी। माइक पे बोले, आप दोनों टीमें तैयार इस राउंड के लिए? जी। जी। प्यारे बच्चों, आइए अपना राउंड शुरू करते हैं।
सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जी टीम ए। मुस्तफा के हैं जो भी दीवाने, मुस्तफा के मुस्तफा के हैं जो भी दीवाने, उन पे रहमत मदाम होती है, उन पे रहमत मदाम होती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है मुस्तफ़ा का। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह। जी टीम बी। गर तकब्बुर हो दिल में ज़रा भर, गर तकब्बुर हो दिल में ज़रा भर, सुन लो जन्नत हराम होती है, सुन लो जन्नत हराम होती है, सुन लो जन्नत। सुभान अल्लाह। जी टीम ए। या हबीबे खुदा अब करम कर दो, या हबीबे खुदा करम कर दो। 5 4 3 2 1। जी टीम ए आप जवाब नहीं दे सके। जी टीम बी। सुन्नतों का है जो विषय, सुन्नतों का है जो विषय, उस पे दोज़ख हराम होती है, उस पे दोज़ख हराम होती है। सुभान अल्लाह। जी टीम ए। Five, 4 3 2 1। जी अब भी आप जवाब नहीं दे सके। टीम बी। चलो उतारते बचलते हैं, चलो उतारते बचलते हैं, उनकी रहमत तो आम होती है, उनकी रहमत तो आम होती है, उनकी रहमत तो आम होती है। सुभान अल्लाह। उस्मान भाई ये है उठो अत्तार। जी आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारे इस राउंड में टीम बी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम अपने प्रोग्राम में कलाम शामिल करते हैं मिसवान भाई से। जी मिसवान भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चलो दया रे नबी की जानिब, चलो दया
नबी की जानिब दुरूद लब पर सजा सजा कर बाहर लौटे के हम करम की बाहर लौटे हम करम की दिलों को दामन बना बना कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा बनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाज़ते हैं। बोला बोला कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। है उनको उम्मत से प्यार कितना है, उनको उम्मत से प्यार कितना, करम है रहमत शियार कितना। हमारे जुर्मों को धो रहे हैं, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं। हुजूर आंसू बहा बहा कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आइए आप अपने अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं और वो है बजर राउंड। आप दोनों टीमें तैयार है इस राउंड के लिए? जी जी। आपकी जो किताब है वो बंद कर दें, डायरी। जी अब आप दोनों टीमें अपनी बजर भी चेक कर लें। जी दोनों टीमें की बजर बज रही है। अब अपना राउंड शुरू करते हैं। मेरा पहला वर्ड है खैर। जी टीमें। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी। मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। जी हसन भाई आप शेर दुरुस्त कीजिए। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। जी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरा अगला वर्ड है अता। जी टिम्बी। या मुस्तफा अता हो, अब इज़्ज़त हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर, कर लूं नज़ारा आकर। मैं आप
मेरा अगला वर्ड है राह। जी टीम ए। राह क्या होना है, पाँव अफगार है, क्या होना है, पाँव अफगार है, क्या होना है। अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आखिरी वर्ड बचा है। अगर टीम बी ने बजर बजा दी तो ये मुकाबला बराबर हो जाएगा, और अगर टीम ए ने बजर बजा दी तो टीम ए जीत जाएगी। मेरा आखिरी वर्ड है तन्हा। जी टीम ए। तन्हा चला तू साथी तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथी तेरे हो गया जहां, मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी और मेरे पीर का ये नाम है, इलियास कादरी, इलियास कादरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारे सलाम में टीम ए जीत चुकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम हर्षद भाई से कलाम सुनते हैं। जी हर्षद भाई। वाह क्या जूदो करम है, शगे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है, शगे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है, शगे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि ओ मालिक के कभी, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि ओ मालिक के कभी, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरे कदमों में जो गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो गैर का मुँह क्या देखे, कौन नजरों पे
तलवार तेरा, तेरी सरकार, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़े, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़े, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वागा क्या जो तो करम है शगे बतहा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर बच्चों इसके साथ वक्त हुआ है अपने अगले राउंड के जाने बढ़ने का, और वो भी है बजर राउंड। तो आप दोनों टीमें तैयार है इस राउंड के लिए? जी आप दोनों टीमें अपनी एक बार फिर बजर चेक कर लें। चले दोनों की बजर बजाइए, अपना राउंड शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा की ये इनायत है कि, जी टीम बी। मुस्तफ़ा की ये इनायत है कि मेरे दिल में गुंबद सब्ज़ की तस्वीर उतर आई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, अकीदत से सर झुक गया, जी टीम बी। अकीदत से सर झुक गया उस घड़ी जब नज़र सब्ज़ गुंबद के अनवार आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, मैं सब्ज़ गुंबद की देख लूं, जी टीम बी। मैं सब्ज़ गुंबद की देख लूं बहारे, अब इज़्न दे दो आका तुम मुझको हाज़िरी का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों इसके साथ हमारे इस राउंड में टीम बी जीत चुकी है। सुभान माशाअल्लाह। आइए अहसान भाई से कलाम सुनते हैं। जी अहसान भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या खुदा इल्तिजा है मेरी, या खुदा इल्तिजा है मेरी, मौत मुझको मदीने में आए, या खुदा इल्तिजा है मेरी, या खुदा इल्तिजा है मेरी, या खुदा इल्तिजा है मेरी, मौत मुझको मदीने में आए, मौत मुझको मदीने में आए, जान कदमों में निकले नबी के, जान कदमों में निकले नबी के, और वही मुझको दफनाया जाए, या खुदा इल्तिजा है मेरी, या खुदा इल्तिजा है मेरी, है सहारा हमें मुस्तफा का, छोड़ दी है जो दुनिया, छोड़ दी है जो दुनिया, हमसे दामन नबी का न छूटे, हमसे दामन नबी का न छूटे, चाहे सारा जहां छूट जाए, हमसे दामन नबी का न छूटे, हमसे दामन नबी का न छूटे, चाहे सारा जहां छूट जाए, या खुदा इल्तिजा है मेरी,
के दुश्मन हुआ है ज़माना, क्योंकि दुश्मन हुआ है ज़माना। मेरे आका न तुम रूठ जाना, मेरे आका न तुम रूठ जाना, चाहे सारा जहां रूठ जाए, मेरे आका ना तुम रूठ जाना, मेरे आका ना तुम रूठ जाना, चाहे सारा जहां रूठ जाए, या खुदा इल्तिजा है मेरी, मौला या खुदा इल्तिजा है मेरी, और आरज़ू है यही मेरे दिल की, आरज़ू है यही मेरे दिल की, कि जल्द शहर मदीना को जाऊं, जल्द शहर मदीना को जाऊं, और जिंदगी उनके कदमों में गुज़रे, जिंदगी उनके कदमों में गुज़रे, और कज़ा भी वही मुझको आए, जिंदगी उनके कदमों में गुज़रे, और कज़ा भी वही मुझको आए, या खुदा इल्तिजा है मेरी, या खुदा इल्तिजा है मेरी, मौत मुझको मदीने में आए, जान कदमों में निकले नबी के, जान कदमों में निकले नबी के, और वही मुझको दफना या जाए, या खुदा इल्तिजा है मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारे पहले राउंड में टीम बी आगे चली गई थी, सुभान अल्लाह, और हमारे दूसरे राउंड में टीम ए जीत चुकी थी, और हमारे तीसरे राउंड में टीम बी जीत चुकी है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम उस्मान भाई से कलाम सुनते हैं। जी उस्मान भाई। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने
मांगता, उनका मांगता, जो मांगता नहीं होने देते, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, बात करता तो आती है महकते बाकी, बात करता हूँ तो आती है महकते बाकी, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मांगता, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, अपने मंगतो अपने मंगतो कि वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतो कि वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता है ये ईमान के आए ये लहद पे मेरी है, ये ईमान के आए ये लहद पे मेरी, अपने मंगतों, अपने मंगतों, अपने मंगतों, अपने मंगतों, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते।
मुकाबला हुआ उसमें हमारी टीम भी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपनी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, सीखेंगे